नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरपी की कहानियां। तो दोस्तों, कहानी बहुत मज़ेदार होने वाली है। आप कहानी को ज़रा भी स्किप ना करें, पूरी कहानी सुनियो, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। तो कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। मैं राजस्थान के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपनी एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं अपने मामा के यहाँ गया था। मामा की एक बेटी जिसका नाम प्रिया और एक बेटा जिसका नाम मोहन था। दोनों मुझसे छोटे थे। मेरे मामा के घर से जुड़ा हुआ एक घर था। सुबह जब मैं नहाने के लिए छत पर गया तो पास के घर के छत पर एक मेरी ही उम्र की लड़की कपड़े सुखाने आई थी। वह मुझे नहाता देखकर कपड़े सुखाने जैसे भूल ही गई थी। वह मुझे ही देखती रही। फिर मैंने जल्दी से नहाया और नीचे चला गया। नीचे जाकर प्रिया से पूछा कि जो पास के घर में लड़की है उसका क्या नाम है। प्रिया ने बताया, भैया उसका नाम नीलू है, वह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं रूम में चेंज करने चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह लड़की नीलू मेरे घर पर आई। मैं हॉल में कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। नीलू को प्रिया ने बैठने को कहा। नीलू मेरे पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। प्रिया नाश्ता लेने किचन में चली गई। नीलू मुझे ही देख रही थी। फिर नीलू ने मुझसे कहा, आपका नाम क्या है? मैं भी तपाक से बोला, जी विजय। विजय है मेरा नाम। नीलू मुस्कुरा दी। मुझे भी अब उसमें दिलचस्पी होने लगी। फिर प्रिया किचन से आ गई नाश्ता लेकर। नीलू उठी और प्रिया से बोली, मैं चलती हूं, घर में कोई नहीं है। ऐसा कहकर मेरी तरफ देखकर हल्का मुस्कुराकर चली गई। मुझे भी उसके मुस्कान में कुछ अनकहा सा लगा। अगली सुबह मैं छत पर नहा रहा था। जैसे ही मेरी नज़र नीलू की छत की ओर गई, वैसे ही मैंने देखा कि आज फिर से वह छत पर कपड़े सुखाने आई है। वह मुझे देखकर जैसे ही नीचे जाने लगी, पहली ही सीढ़ी पर उसका पर फिसला और वह चीखी। तुरंत उसकी छत पर जाकर उसे सहारा देकर उठाने लगा। पर वह बोली, विजय जी, मैं उठ नहीं पाऊंगी। फिर मैंने सोचा, मौका अच्छा है, फायदा उठाना चाहिए। फिर मैंने नीलू से पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने कहा, मेरे मम्मी पापा मामा के यहाँ गए हैं, क्योंकि नानी की तबीयत कुछ सही नहीं है। वह कल ही आएंगे। मैंने सोचा, मौका अपन है, अच्छा है। फिर मैंने माया नीलू को गोद में उठाकर नीचे ले गया। मैं जब नीचे पहुंचा तो उसने कहा, मुझे मेरे कमरे तक ले चलो। फिर मैं से उसे उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बैठाया तो वह बैठ गई। फिर मैं जी उसके पैर को देखने लगा। मैंने कहा, चोट किस पैर में आई है? उसने हंसकर कहा, गिरना तो एक बहाना था, तुम्हें जो पाना था। मैं बोला, क्या मतलब है आपका? उसने कहा, दरअसल कई दिनों से मैं आपको देख रही हूं। आप मुझे पसंद हैं। आई लव यू विजय, आई लव यू। तो मैंने भी उसे आई लव यू टू कह दिया। फिर वह मुझे अपने सीने से मुझे लगा लिया। मैंने भी विरोध नहीं किया। मैंने भी उसे अपने सीने से लगाकर उसके बालों में हाथ फेरने लगा। नीलू मुझे और कसकर सीने से लगाई रही। फिर वह मुझे बेड पर बैठा दिया। फिर वह अपना टॉप उतार दी। अब वह बहुत हॉट लग रही थी। उसके उभरे हुए वक्ष और पेट पर कुएं जैसी गहरी गोल नाभि मुझे पागल कर रही थी। फिर मैंने अपने हाथ से उसके सारे कपड़े उतर दिए और फिर वह हुआ जो नहीं होना था। हम दोनों जी भर के प्यार किए। लगभग 1 घंटे बाद मैं घर गया। अब मेरा और नीलू का शाम को फिर वह सब हुआ। उसके दूसरे दिन ही उसके माता पिता वापस घर आ गए। फिर हम दोनों अगले दिन छत पर मिले। उसने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दिया। उसी दिन मैं अपने मामा के यहाँ से अपने घर आया। आज भी वह दिन सोचकर मन ही मन में कुछ फील होने लगता है। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।